वैदिक काल में पौड़ी नाम से जाने गए समुदाय का व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आमिर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबर नामक के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? विपाशा। 6वीं शताब्दी पूर्व में वात्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उद्यान। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हिदयक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतलम्बी क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? आमिर ए अंखुर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? आमिर ए अंखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्म चार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वघोष यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भावभूति। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भावभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज का किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल-बरूनी ने। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल-बरूनी ने। अरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या थी? उत्तर सिंचाई। नयाब एक ममलिकत नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने। नयाब ए ममलिकत नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुरीदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने।
किस अभिलेख में पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजा राज सिंह थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? और गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य वंश। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में।
नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? उत्तर, जेम्स फोर्ड। सुधारों में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? मफरूज। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? मफरूज। मफरूज। सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? उत्तर, हाजमे अतरफ। सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हाशमे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे किसने रोका? नागभट्ट। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? उत्तर, नागभट्ट। नागभट्ट ने।